प्रचार की लड़ाई से दूरी, हार का डर या कोई और मजबूरी? क्योंकि दूसरे चरण का प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन राजनीति के कई ऐसे दिग्गज थे जो प्रचार के इस युद्ध में नजर ही नहीं आए। इनमें सबसे बड़ा नाम बसपा प्रमुख मायावती का था, तो दूसरा नाम कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का है। वहीं एक नाम रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी का भी है, क्योंकि जब सीएम योगी बैक टू बैक रैली कर रहे थे, अखिलेश यादव रोड शो कर रहे थे, तब इनमें से कोई भी महारथी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। अब सवाल बड़ा है कि क्या इन सभी ने चुनाव से पहले हार मान ली है या फिर वजह कुछ और है? रिपोर्ट देखिए। प्रचार की लड़ाई से दूरी, हार का डर या कोई और मजबूरी? न प्रियंका आई न माया, बिना लड़े कैसे बजेगा जीत का नगाड़ा? निकाय चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी ने जनसभाओं को 50 लगा दी, लेकिन कई महारथी ऐसे रहे जो प्रचार की इस लड़ाई में दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आए। इनमें सबसे बड़ा नाम बसपा अध्यक्ष मायावती का है, जिन्होंने एक जनसभा तक नहीं की। अब सवाल बड़ा है कि मायावती ने क्या अपनी पुरानी गलती से कुछ नहीं सीखा, या फिर वो निकाय चुनाव को चुनाव ही नहीं मानती, या फिर मायावती सिर्फ विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ही प्रचार करती है। क्योंकि जो मायावती निकाय चुनाव में प्रचार करने नहीं निकली, मांगने पहुंच गए। अब सवाल ये है कि मायावती को क्या लगता है कि वो ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर ही चुनाव जीत लेंगी, या फिर इसमें भी उनकी बड़ी रणनीति छिपी है? क्योंकि जानकारों की माने तो बसपा ने ये दांव अपना खेल बनाने से ज्यादा सपा का खेल खराब करने के लिए चला है, जिसको लेकर अखिलेश यादव पहले ही ये कहते हुए मायावती पर तंज कस चुके हैं कि वो ये चुनाव सपा को हराने के लिए लड़ रही हैं। क्या बसपा को अपने खिसकते वोट प्रतिशत की जरा भी फिक्र नहीं? क्योंकि यूपी में 21% दलित वोट है, जो बसपा का परंपरागत वोट माना जाता है, लेकिन इसके बाद भी बसपा का वोट खिसककर 12.88% पर पहुंच गया है। मौजूदा वक्त में बसपा के पास सिर्फ एक विधायक है। वहीं ऐसा ही एक सवाल प्रियंका गांधी के सामने भी खड़ा है, जो सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरती रही। उन्होंने एक बार भी दिल्ली से लखनऊ आने की जहमत नहीं उठाई, जबकि यूपी में हाथ मजबूत करने का जिम्मा प्रियंका गांधी ने ही संभाल रखा है। अब सवाल ये है कि जिस निकाय चुनाव को 24 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिस यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट है, अगर उसी में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व दिखाई नहीं देगा तो सवाल खड़े होना लाजमी है। क्योंकि प्रियंका गांधी की इसी दूरी की वजह से कांग्रेस के कई नेताओं ने चुनाव से ठीक पहले दूसरी पार्टियों का दामन थाम लिया, और कांग्रेस के स्थानीय नेता हाथ पर हाथ रख के सब देखते रहे। अब सवाल बड़ा है कि क्या कांग्रेस ने मान लिया है कि उसका यूपी में कुछ नहीं हो सकता? प्रचार के इस शोर में जयंत चौधरी भी पूरी तरह से गायब रहे। अब ये सपा के साथ सीट बंटवारे का कलेश था, जिसे अखिलेश सुलझा नहीं पाए, या फिर जयंत को राज्य स्तर का दर्जा छीनने का बड़ा धक्का लगा है। क्योंकि चुनाव से पहले जयंत और अखिलेश की ज्वाइंट रैली की बात कही जा रही थी, लेकिन जयंत ने अखिलेश के साथ तो क्या अकेले भी कोई रैली नहीं की। वो आखिरी बार अखिलेश के साथ 14 अप्रैल को इंदौर में नजर आए थे। निकाय चुनाव में इस बार भाजपा के अलावा कोई भी दिग्गज नेता मैदान में नजर नहीं आया। हालांकि जीत के दावे सभी ने किए हैं। भाजपा ने पूरी फोर्स अपनी मैदान में उतार दी। वहीं समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव दूसरे चरण में कुछ सक्रिय जरूर दिखे। डिंपल और शिवपाल यादव ने भी कई जगह पर प्रचार किया, लेकिन मायावती कहीं भी प्रचार के लिए नहीं गई। साथ ही साथ राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी भी चुनाव प्रचार से दूर ही रहे। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को एक साथ सहारनपुर में सभा करनी थी, जयंत वहां भी नहीं पहुंचे। मायावती ने खुद इंटरेस्ट नहीं लिया, उनकी पार्टी के किसी बड़े नेता ने चुनाव प्रचार में रुचि नहीं दिखाई। अब सवाल बड़ा है कि 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायत का प्रचार खत्म हो गया, लेकिन मायावती, प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी में से कोई भी नेता प्रचार करने नहीं निकले। ये वो सवाल है जो 13 मई को नतीजे आने के बाद हर कोई पूछ रहा होगा। क्योंकि जब हार जीत का आकलन होगा तो सबसे बड़ा आकलन इस बात का भी होगा कि किसने कितनी मेहनत की और किसने इस चुनाव को भगवान भरोसे छोड़ दिया। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।